निकाल दिया तो क्या बचेगा? राम। मैं ना कह रहा हूं, आपका व्याकरण हिंदी का वो भी कह रहा है, जब तक इस देह को उल्टा नहीं करोगे, मन को उल्टा नहीं करोगे, तब तक बात बनेगी नहीं। फिर भी इस उल्टे किए हुए मन में से अहंकार रूपी धूप को निकाल दोगे तो तुम्हें परमात्मा अपने आप मिल जाएगा और वही चौपाई बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी। कौन सी? सिया राम मैया सब जग जानी, सिया राम मैया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी, करहु प्रणाम जुग जुग पानी। तो काकाओ हमें उल्टा करना पड़ेगा। अब बात आती है कि भगवान को जन्म तो भयो है मथुरा में और पहुंच गए गोकुल में, कोई न कोई कारण तो होगा। मैं पहले भी कहता औरों की तरह तो कथा अब हमारी है ही गई, और न की तरह कही जाए तो कथा है ही गई, लेकिन कुछ अलग हटके देखा जाए तो पता अपने आप चल जाएगा कि भगवान गोकुल में काहे को गए। काकाओ ब्रह्म वैतर्त नाम का जो पुराण है, उस पुराण में स्पष्ट लिखा है, अपने पहले जन्म में अपने पहले जन्म में बाबा नंद और मैया यशोदा है ना, ये एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, एक पंडित और पंडितानी थे। काकाओ विद्वान कहते हैं दोनों भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिना की बात, नारद जी घूमते घूमते भगवान विष्णु के पास गए और भगवान से बोले, हे विष्णु श्री हरि नारायण, मुझको ये बताओ आप कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारो भक्त कौन है? क्योंकि नारद जी सोचने लगे, हम तो 24 घंटा है नारायण नारायण जपते हैं, तो भगवान कौन को नाम लेंगे? कौन को लेंगे? भाई हमारो लेना चाहिए। और ऐसा कोई आदमी है जाए बड़ाई सुनवे में अच्छी न लगे, बड़ाई तो हर आदमी सुनवे में अच्छी लगे ना। तो नारद जी बोले, प्रभु बताओ तो सही कि तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो आज भगवान बोले, नारद अहम भक्तान ब्राह्मणापि। हे नारद, मेरो सबसे बड़ो भक्त ब्राह्मणा अपि ब्राह्मणिया यस्य निवसति च पृथ्वीभ्याम लोके। मेरा सबसे प्यारा इस समय भक्त आचार्य द्रोण और मैया धरा है, जो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी है। नारद जी सोचने लगे, हम तो खामा खा रहे फिर भाई, जब हमारा कोई नाम ही ना है तो हम तो खामा खा ही रहेगा नहीं रहे। नारद जी ने कही, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो 24 में 24 घंटा आपको याद करूं, फिर मैं कैसे मान जाऊं? तो भगवान श्री हरि नारायण बोले, नारद सुन, इस बात की तू चिंता मत कर, मैं तेरे को या चीजें बिल्कुल आज परीक्षा करके दिखाई दूंगो कि सबसे प्यारा मुझे ब्राह्मण। तो काकाओ आज भगवान विष्णु खुद तो 5 साल के बालक बन गए। भगवान विष्णु 5 साल के बालक बन गए। आयु नाम 5 वर्षाण करोति विष्णु। भगवान विष्णु ने के पास में गए और बोले, माँ आप ऐसा करो 60 साल के बुढ़े और बुढ़िया बन जाओ। तो काकाओ आज मैया
धरा। भोले बाबा 60 साल के बूढ़े डोकरा बन गए और मैया बूढ़ी सी बुढ़िया बन गई। दोनों को लेके आज भगवान विष्णु मैया धरा के दरवाजे पे पहुंचे। लेकिन कब पहुंचे मां साहब? जब उन्होंने देखी कि आचार्य द्रोण भिक्षा के लिए घर से बाहर चले गए। जैसे ही देखो अब तो आचार्य यहाँ है नहीं, दरवाजा खटखटा दियो भगवान ने। तुरंत कही, हे मां भिक्षा में दे, में मां मेरे को भिक्षा दे। मैया ने दरवाजा खोलो। देखो एक 60 साल का बूढ़ो, एक 60 साल की बुढ़िया और छोटा सा बालक साथ में है। मैया बोली, बेटा बता कहाँ करूं? आज कन्हैया जी बोले, मां पता है मेरी जी मैया है ना, इनने 6 दिन ते भोजन ना करो। मेरे जे पिताजी है ना, इनने 6 दिन ते भोजन ना करो। और अगर आज भी इन्हें भोजन नहीं मिलो तो इनके प्राण बचवे वारे ना। मैया 6 दिन से माँ बाप ने भोजन करो सुना। जो जन इन्हें ना मिले तो प्राण बचेंगे ना। भोजन नहीं मिलो ना तो आज ये बच्चे वारे नहीं है। मैया धरा बोली, बेटा तू घर में रुक, नेक देर रुक जा, मैं बाजार से तेरे काजे खावे पीवे को इंतजाम जरूर करके लाऊंगी। मैया ने जैसी दरवाजा खोलो घर में गई। लेकिन साहब घर में तो भोजन की व्यवस्था की तो बहुत बड़ी बात है काकाओ। घर में तो एक चावल को टूटो तक दान होना है, जाते के बाकी द्वार पे आए हुए अतिथि को वो भोजन कराए सके। मैया सोचने लगी, वाह हरे ऊपर वाले, आज तेरी कैसी परीक्षा की घड़ी है। मेरे घर में कछु ऐसा ही ना है कि मैं काहू को खवाए सकूं। मैया बोले, बेटा सुन, तू थोड़ी देर ऐसी बैठ जा, मैं बाजार जा रही हूँ और बाजार से तेरे काजे कछु न कछु भोजन को इंतजाम करके लेके आऊंगी। जइयो मती ना, एक कछु देर तू मेरा इंतजार करियो। भगवान कन्हैया बोले, मैया कोई बात नहीं है, सुनो तू बाजार को चली जा, लेकिन मेरे लिए खाने के लिए भोजन लेके आ, मेरे बाप के लिए, माँ बाप के लिए भोजन का इंतजाम तो करके लेके आ। काकाओ आज मैया बाजार में गई और जब बाजार में पहुंची तो सेठ और साहूकारों से मैया ने कहा, भैया मेरे घर पे अतिथि आए हुए हैं, मुझे उन्हें भोजन कराना है और हो न हो तो कुछ पैसा या रुपया मुझे दे दो, जाते कि मैं मेरे घर पे आए हुए अतिथि को सत्कार कर सकूं। मैं मेरे घर पे आए भाई अतिथि जो हैं, मैं कम से कम उनको सत्कार तो कर सकूंगी, मैं उन्हें भोजन तो करा ही सकूंगी। काकाओ काहू बनिया ने, काहू सेठ ने, काहू साहूकार ने मैया की एक भी नहीं सुनी। क्यों? बनी बनी की चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ जाए, बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते, अनेकों रिश्तेदार होते हैं, जब पास होता है पैसा गरीबी में न कोई पूछता आपका है हाल कैसा।
भगवन किसी पे, भगवन किसी पे गरीबी न आए, गरीबी में अपने हो जाते पराए, हो जाते हैं पराई। आज मैया सोचने लगी कि मैं जाए के बाद 5 साल के बालक से कैसे कह दूं कि मैं तेरे लिए भोजन लेवे गई, लेकिन मैं भोजन को इंतजाम ना करके लेके आ पाई। क्या जाके कहूं तो कहूं कैसे, मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊं उस बालक को जाकर के। काकाओ मैया लौट के आ रही है, आंखन से आंसू की धार बह रही है, सोचती जा रही है वाह रे संसार वालों, आज तुमने बताओ वो पैसे ही नहीं दे। सोचती जा रही है बालक देख कहा कहूंगी। तभी मैया ने देखो कि सामने एक कसाई मांस की दुकान पे बैठो बैठो मांस बेच रहे हो। मैया आज वह कसाई के पास में गई, हाथ जोड़ के बोली भैया सुनो, मेरे घर पे है ना 3 अतिथि आए हैं और आज मुझसे मेरी सहायता कोई करने को तैयार ना है। मुझको कछु पैसा दे दे जाते कि मैं अपने घर आए अतिथि को सत्कार कर सकूं। काकाओ मैया ने आज कसाई से कही भैया मेरे को कुछ पैसा दे दे। कसाई बोलो मैंने कोई खैरायती नहीं खोल रखा है, मैं ऐसे तो पैसा काहू को दूंगा नहीं, लेकिन मेरे यहाँ पे मांस बेचो जाए, मांस खरीदो जाए। अगर तुम कहीं से मांस लाए के मेरे को दो तो मैं तेरे को लाए के पैसा जरूर दे दूंगा। मैया सोच भी लगी मैं कौन को परेशान करूं, कौन को सताऊं। मैया की आंखों से आंसू निकलने लगे, हाथ जोड़ के बोली भैया तो मोकू ये बता, तेरा जो चाकू है ना मांस काटे वाला जो हथियार है, बाकू करने को मोकू दे दे, मैं तेरे खाजे मांस लेके जरूर आऊंगी। आज मैया ने चाकू लियो, अपने शरीर पे नजर घुमाई और दोनों आंचलों को काट करके उस मैया ने कसाई के पलड़ों में रख दिया। धन्य है मेरे देश की ऐसी नारी जिसने एक भक्ति पथ के पीछे अपने शरीर के अंगों तक को बेच दिया हो। कसाई रोने लगा। कसाई बोला मां मैया मेरे पीछे तेरे बेचे अपने अंग। अरे मां तूने एक अतिथि के पीछे अपने अंगों को ही काट के बेच दियो। धन्य है री तू मां। तेरे जैसी माँ इस संसार में कोई नहीं होगी। आज मैया पैसा ले, चावल खरीदे, दाल खरीदी और लेके आए के भोजन बनायो और भोजन को लेके साहब भगवान कन्हैया को जैसे ही परस्यो, बुढ़े बुढ़िया बने भाई। बाबा भोलेनाथ को और मैया पार्वती को जैसी परस्यो, कन्हैया तो घट घट की जानवी वारो है। सोचवे लगो कन्हैया अंग कटे हैं मैया के, लेकिन आंसू साहब कन्हैया के आ रहे हैं। कन्हैया बोले मां मुझको एक बात बता दे, तेरा ये शरीर है ना, ये शरीर तेरे वस्त्र है ना, ये वस्त्र लाल काहे तेरे बताए तो दे। मैया ने बात छिपा ली, बोली बेटा
एक ते खाल में गेरू घुरे हुए धरे वो गलती ते गेरू मेरे ऊपर गिर गए और कछु ना है। कन्हैया ने आज अपना हाथ लियो और मैया के मोहड़े पे लगा दियो, बोले माँ तेने मेरे खातिर अपनी अंगों को भी बेच दिया माँ। काट के दे दिया दो आंचल काट के मां कसाई को बेच दिए। तो हे मां मैं भी तेरे को वरदान दे रही हूं, जब भी मेरा अवतार होगा ना मैं सबसे पहले उन्हीं आंचल को आके दूध पीऊंगा। दोनों आंचल दे दे मैया आंखें मूंद, द्वापर में मैं आई के ओ तेरो हे माँ मैं नी आंचल का दूध पान करूंगा। और पता है वही आचार्य और द्रोड़ अगले जन्म में जाकर के बाबा नंद और मैया यशोदा बने हैं। काकाओ श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित आज भगवान बोले मां जो तेरे को मांगना हो सो मेरी इच्छा हो मांग ले। तो आज मैया ने वरदान मांगा। हे कन्हैया जी वरदान देना चाहते हो? हे भगवान विष्णु अहम ददात में वरदम, अगर मेरे को वरदान दे वो चाहो ना तो एक ही वरदान दे दो कि जो परीक्षा तुमने मेरी ऐसी करी है कलयुग के अंदर तुम ऐसी काहू की परीक्षा नहीं करोगे, क्योंकि कलयुग भी आदमी ऐसी परीक्षा दे नहीं पावेगा। बोल गोविंद भगवान की। काकाओ यही कारण है कि भगवान ने जन्म लियो कहाँ? श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित भगवान के जन्म को 6 दिन हो गए और जिस दिन भगवान की छठी पूज रही थी वही दिन कंस की एक बहन थी जिसका नाम था, बोलो ना, कंस की एक बहन थी जिसका नाम था, अरे काहे को काका क्यों ना बोल रहे, बोलो ना, उसका नाम था, आवाज ही ना आ रही मोदी जी का, तुम बताओ परीक्षा जी का नाम हो चेंज करो।